गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं सर प्रकाश चंद्र परियार और डीपीएस के जिला की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो प्लीज डियर स्टूडेंट, टेक आउट योर बुक, नोटबुक, पेंसिल, ब्लैक पेन, ब्लू पेन एंड स्टार्ट लर्निंग विद मी नाउ। टुडे वी स्टार्ट एक्सरसाइज 1.6 एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड हम स्टार्ट कर चुके थे। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग, एक्सप्रेस each of the following as a Hindu-Arabic numerals। ठीक है, देखो हमें हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स में लिखना है। इसका मैंने आपको 3 कर लिए थे हमने क्वेश्चन। आज हम क्या करेंगे, एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर लेंगे, कोई बात नहीं। अगर मैंने ये तो करवा भी दिए हैं तो मैं वापस समझा दूंगा आपको, ठीक है। देखो ये जो पास पास में होता है तो ये प्लस होते हैं, ठीक है। अगर आप इन तीनों को अलग करोगे तो देखो x प्लस एल प्लस v, ठीक है। अब देखो v होता है l, ये तो 50 है, ठीक है। ये तो क्या है, 50 है। और आप पहले अपने सामने सिंबल को रखो, क्या रखो, ये टेबल रखो। जैसे L बराबर 50, C बराबर 100, D बराबर 500, M बराबर 1000। ये याद रखो आप, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, देखो X और L आया है। XL कब आता है, XL का मतलब होता है 40। वैसे L का मतलब तो क्या होता है 50, पर 50 है, ये सिंबल L है 50, इसके पीछे X जुड़ा हुआ है। तो 50 में से जब ये L है, L का मतलब 50 है, इसमें से अगर कोई पीछे सिंबल आ जाता है, इसका मतलब उसमें से वो वैल्यू माइनस हो जाती है। तो ये पीछे कितना है, 10 है, तो ये 10 माइनस होके 40 बन जाएगा। तो ये XL क्या होता है 40 को कैसे लिखते हैं XL, ठीक है। अब 40, देखो पहला L था तो 50, पीछे लिखने से 10 लिख दिया तो वह 40। अब वापस आगे लिख रहे हो तो प्लस हो गया। देखो ये कितना बन गया 45, कितना बन गया 45। XL 40 और ये 5 क्या बन गया 45। बी लेते हैं अपन, बी है D V I, ठीक है। पहले आप D को मानो DI है, D क्या होता है, ठीक है। देखो D का मैंने क्या माना 500 प्लस, उसके बाद में क्या प्लस हो रहा है 5, उसके बाद में क्या प्लस हो रहा है 1, तो टोटल क्या नंबर बना 506, क्या बना 506। समझ में आया कैसे करोगे, D का मतलब 500, V का मतलब 5, 1 का 6, तो 506 है, ठीक है। इसको कॉपी करते रहो, कॉपी करो इसको नोटबुक में। तो सबसे पहले आपकी नोटबुक के ऊपर लिखा हुआ होना चाहिए क्लास वर्क, क्लास वर्क के बाद में आज की डेट, डेट के बाद में एक्सरसाइज, फिर चैप्टर की हेडिंग, सारे होने चाहिए।
थर्ड हम लेते हैं एल एक्स एक्स एक्स। मैक्सिमम कोई भी सिंबल कितनी बार रिपीट हो सकता है? 3 टाइम। देखो 3 टाइम हो गए इसको, 1 2 3 टाइम हो गया इसका, या अब इससे ज्यादा आगे इसको रिपीट नहीं कर सकते। तो पहले बताओ एल को क्या एल का मतलब क्या होता है? 50 हो गए 50। इस एक्स का मतलब 10, तो 50 में 10 60, 60 में 10 प्लस किया 70, 70 में 10 प्लस किया 80, तो ये 50 और ये 30 हो गए 80। 80 के बाद में देखो ये 5 है, 5 नहीं 4। अगर v होता तो 5 होता, पर इसके पीछे एक स्टिक है, इसका मतलब ये कितने है? 4 है। तो क्या बन गया देखो, L का मतलब 50, उसमें ये 10 प्लस किया 60, 70, ये 10 80 और ये है 4। तो कितने हुए देखो 50 60 70 80 84। क्या हुआ? 84। लिखो इसको भी। तो आप टुकड़ों में करोगे, उसको तोड़ तोड़ के करोगे तो आराम से आसानी से समझ में आ जाएगा। अब हम डी करेंगे। डी में देखो डी एक्स सी वी। अब मैं अलग अलग सिंबल करता हूं। पहले देखो मैं डी को करता हूं, फिर एक्स और सी को अलग मत करना, ये दोनों एक है। एक्स सी, सी अकेला होता तो 100 है, सी अकेला होता तो उसका मतलब 100 है, पर इसके पीछे एक्स है। देखो इसके पीछे एक्स है, मतलब 100 में से 10 कम हो रहा है, 10 कम हो रहा है, तो ये 90 है। तो डी एक्स सी, फिर प्लस आप करो ये 7, सबको तोड़ दिया। अब डी को आपको पता है, डी को क्या बोलते हैं? 500 प्लस एक्स सी। अगर सी होता तो 100 है, पर एक्स सी है, इसका मतलब 90 है। क्या है? 90 है। और ये देखो v 5 6 7, तो ये नंबर क्या बनेगा? 597। आंसर करो। आगे बढ़ते हैं, डी की बात में लेते हैं ई। ई है मेरा सी डी पी। अब मेरी बात सुनो, सी आया और डी आया, दोनों साथ आए, इसका मतलब पहले कोई गड़बड़ है। तो ये देखो डी है, तो पहले लिखो सी डी, पूरा लिखो। सी डी का मतलब क्या होता है? डी का मतलब क्या होता है? 500। जबकि इसके साथ में क्या आया? सी। सी क्या आया? और देखो ये मैंने बोला था वी एल डी नेवर सब्ट्रैक्टेड, ठीक है। अब देखो सी डी अलग आया, डी का मतलब 500, यानी ये सी इसमें से कम हो रहा है, और प्लस, ठीक है। अब बताओ ये कितना है?
ये डी अगर माना तो 500 है इसके, और सी का मतलब 100 और ये 500। अब सी जो है 100 है वो पीछे लगा है, पीछे का मतलब उसमें से माइनस हो रहा है, माइनस होगा तो 500 में से माइनस हुआ तो क्या बना 400, और ये कितना है 7। तो हमारा आंसर क्या है 407। लिखो। एफ ले लेते हैं इसके साथ ही। एफ क्या है CL CLIOV। बहुत आसान है। C और L है, C का मतलब क्या है CL और V। C का मतलब हो गया 100, ये 50 प्लस ही होगा और ये 4, तो बन गया हमारे पास में 154। दोनों कॉपी करें। चलो एक दो क्वेश्चन और करते हैं, फटाफट करो आप, फिर हम क्या करेंगे होमवर्क। हमने कर लिया था, अब जी करते हैं, जी एच दोनों कर लेते हैं। जी जी हमारे पास में है एक्स सी, बहुत आसान है। देखो जी में देखो एक्स और सी आ रहा, दोनों को देखो, इसका मतलब सी बड़ा है, बड़े एक छोटा सिंबल और बड़ा सिंबल आ रहा है, छोटा उसके पीछे आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों एक है, एक्स और सी एक है, और प्लस में ये 2 है। एक्स सी का मतलब क्या होता है, सी का तो आपको पता है 100 है, पर पीछे एक्स है, इसका मतलब वो उसमें से 10 कम हो रहा है, तो सी में से 10 कम हुआ तो क्या बना 90 और प्लस 2, ये मेरे पास क्या आ गया 92 आंसर। आगे मैं ले लेता हूं एच, इसके बाद में आप सारे क्वेश्चन आप करेंगे। डी सी एक्स एक्स वी 7, ठीक है, आराम से अलग कर लो। देखो डी का मतलब 500, सी का मतलब 100, डबल एक्स का मतलब होता है 20 और ये 7, ठीक है। तो देखो 500, 100, 20 और 7, तो ये बना 627। दिख रहा होगा आपको सभी को ये क्वेश्चन, नीचे तक आराम से दिख रहा है, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा, तो मैंने क्या करा, डी को अलग कर दिया, डी का मतलब 500, सी का मतलब 100, 600, फिर 600 ये 20 और ये 7। तो अब हम करेंगे होमवर्क। होमवर्क के लिए आपको क्वेश्चन लिखना है। एच हो गया पूरा, हाँ चलो ठीक है, एच हो गया। अब ये आपका होमवर्क है, इसमें आई सी डी एक्स एल वी आई, जे है एक्स सी, के है सी एक्स 11, एल है सी डी एक्स, ठीक है। तो ये जो हमारे होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, इसके बाद जो हमारा चैप्टर है ये क्या है, फिनिश हो गया। अब ये चैप्टर पूरा फिनिश हो जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, चैप्टर सेकंड स्टार्ट करेंगे। कौन सा करेंगे, चैप्टर सेकंड स्टार्ट करेंगे। ये आपका होमवर्क है, ठीक है।
तो ये आपका होमवर्क है। इसी के साथ जो आज की क्लास है वो फिनिश होती है। कल अपन फिर मिलेंगे इसी समय। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।